सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 5 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है बिना जड़ का पेड़। ठीक है बच्चों। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुँचा। ओके। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लेकर आया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी हैं, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताएं कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने के तैयार हूँ। सभा संसद में पंडितों, पुरोहितों, ज्योतिषी की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों के सिर झुका लिए। उन लोगों ने क्या किए कि सिर जो है अपना झुका लिए। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होगी। सोनू झा ने क्या किया कि जग की हंसाई होगी, पर सोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदल न जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए। व्यापारी और गोनू झा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसीलिए खिस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, क्योंकि मैं बिना बीज और पानी के जड़ पेड़ उगा सकता हूँ। गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज और पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। पेड़ से भांति के फूल खिलते हैं। यह भी रात में क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं। उसके रंग बिरंगे फूल बनते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चित हो गए कि दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। सभा संसद झुंझला गए। महाराज भी लाली पीली हो गई और कहा, गोनू झा बेवक्त की शहनाई बजा दी। सभा का शिष्टाचार भी भूल गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम गृहस्थता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई का रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज इन्होंने मेरे खुद का प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी अब आपने यह कहा कि बिना बीज और पानी के पेड़ उगाते हैं, उसमें भांति भांति के फूल जो हैं खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़े कुछ अन्य सामान नहीं होगा। व्यापारी को महसूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आप दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों को मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी
पाइएगा। पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा हैं। ओके बच्चों। बच्चों इसमें जो है, एक बार राजा के दरबार में एक व्यापारी अपने साथ एक संदूक लेकर आया था और उसने कहा कि मैं बिना बीज और पानी के पेड़ उगाता हूँ, साथ में आपके लिए एक उपहार भी लाया हूँ। लेकिन पहले दरबार के महाराज लोग, विद्वानों, जितने विद्वान लोग थे, संदूक में क्या है, दरवाजे में है, दरबार में महाराज समझकर गोनू झा भी था। दरबार का मजाक न उड़े यह सोचकर उसने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन उस व्यापारी को रात को घर ठहरने को कहा। वह रात में दोनों बातें करने लगे। गोनू ने व्यापारी से पूछा कि तुम्हारे पेड़ के फूल रात को कैसे लगते हैं। व्यापारी ने जवाब दिया कि रात को मेरे पेड़ के फूल अधिक अच्छे लगते हैं। अगले दिन गोनू ने दरबार में आते ही एक आतिशबाजी छोड़ दी। अब राजा ने क्रोधित होकर इसका कारण पूछा। गोनू ने बताया कि व्यापारी के संदूक में जो है वह आतिशबाजी ही है। इसके बाद गोनू ने सहजता से बताया कि बिना बीज और पानी के पेड़ उगाने की बात से मुझे संदेह हो गया, लेकिन व्यापारी ने उस जड़ के फूल रात में चमकने की बात कही तो मुझे भी यकीन हो गया संदूक में आतिशबाजी है। व्यापारी ने गोनू के उत्तर को सही ठहराया और महाराज ने गोनू को पुरस्कार प्रदान किया। व्यापारी को रात में अपनी आतिशबाजी का कमाल दिखाने को कहा। ओके बच्चों, अब इसी से कुछ प्रश्न उत्तर जो है हम बना दिए हैं। व्यापारी ने गर्वपूर्वक क्या कहा था? व्यापारी ने गर्वपूर्वक कहा था कि जो है रात में कहा था कि मेरे पास बिना जड़ के पेड़ उगाने की बात कही थी। व्यापारी ने क्या प्रश्न किया? व्यापारी ने प्रश्न किया कि संदूक में क्या है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि गोनू झा के रात में फूल खिलने के प्रश्न का व्यापारी ने क्या उत्तर दिया? व्यापारी ने इस उत्तर में गर्व से कहा, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उसके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। ओके बच्चों, अब अगला जो क्वेश्चन है कि गोनू झा ने क्या घृष्टता की थी? गोनू झा ने दरबार में आतिशबाजी छोड़ने की घृष्टता की थी। व्यापारी अवाक क्यों रह गए? व्यापारी ने अपने रहस्यमय प्रश्न का जवाब मिलने के कारण अवाक रह गए। अंत में राजा ने क्या किया? राजा ने व्यापारी के लोगों को मनोरंजन करने को कहा, गोनू झा को पुरस्कार दिया। ओके बच्चों, इसको पढ़ने के बाद में शेयर लाइक अवश्य करें और थैंक यू।